अल्लाहु बुन्यानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वे घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनकी सब करतूत जानता है, छिपी हुई भी और खुली हुई भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो मन के अहंकार में पड़े हुए हों। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज उतारी है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये बातें वे इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट कर रहे हैं। देखो कैसी कठिन जिम्मेदारी है जो ये अपने सिर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग सत्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं। तो देख लो कि अल्लाह ने उनकी मक्कारी की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सिर पर आ रही और ऐसी दिशा से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक न था। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़्क़ून फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फ़ुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून फ़अद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू ख़ैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुन्या हसनह वलदारुल आख़िरति ख़ैरुन वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा और उनसे कहेगा, बताओ अब कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनके लिए तुम सत्यवादियों से झगड़े किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में ज्ञान मिला था वे कहेंगे आज अपमान और दुर्भाग्य है इनकार करने वालों के लिए। हाँ, उन्हीं इनकार करने वालों के लिए जो अपने आप पर जुल्म करते हुए जब फरिश्तों के हाथों पकड़े जाते हैं तो उद्दंडता त्याग कर तुरंत डगें डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारी करतूतों से खूब परिचित है। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। वास्तव में बड़ा ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों के लिए। दूसरी ओर जब अल्लाह का डर रखने वाले लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, तो वे जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है। इस तरह के उत्तमकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही उनके हक में ज्यादा अच्छा है। बड़ा अच्छा घर है डर रखने वाले लोगों का। जन्नतु अदनि यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून हल यंज़ुरून इल्ला अन
तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वे प्रवेश करेंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां बिल्कुल उनकी इच्छा के अनुकूल होगा। ये बदला देता है अल्लाह डर रखने वालों को, उन डर रखने वालों को जिनके प्राण पवित्रता की हालत में जब फरिश्ते निकालते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने कर्मों के बदले। ऐ नबी, अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि फरिश्ते ही आ पहुंचें या तेरे रब का फैसला लागू हो जाए। इसी तरह की ढिठाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था, बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनकी करतूतों की खराबियां आखिरकार उनके सिर आ लगीं और वही चीज उन पर छाकर रही जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। वक़ालल्लज़ीन अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़हल अलर रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहिद दलालह फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल वमा लहुम मिन नासिरीन। वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये मुशरिक यानी बहुदेव वादी कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो न हम और न हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की बंदगी करते और न उसके आदेश के बिना किसी चीज को हराम यानी अवैध ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके द्वारा सबको सूचित कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और बढ़े हुए अवज्ञाकारी यानी तागूत की बंदगी से बचो। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने मार्ग दिखाया और किसी पर गुमराही छा गई। फिर तनिक जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी, तुम चाहे उनके मार्ग पर आने के लिए कितने ही लालायित हो, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे मार्ग नहीं दिखाया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके न उठाएगा क्यों नहीं। ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं।